हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सारी क्लासेस का फ्री पीडीएफ है, फ्री टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, और आपको काउंसलिंग सेशन हर 15 दिन के अंदर देखने के लिए मिलता है। आपको, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट का टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए आ चुका है प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे आपको करियर फेयर, कार्निवल्स, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी डायरेक्शन अप्रोच कैसे करना है, इंटर्नशिप विद द स्टाइपेंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप सिर्फ पेपर 2 लेते हैं तो आपको पेपर 1 की क्लासेस, आपको उसकी पीडीएफ्स हैं, आपको टेस्ट सीरीज है, 10 ईयर की पीवाईक्यू उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ, प्रपोजल कैसा बनाना है उसके प्रति गाइडेंस, काउंसलिंग, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एडिशन बैचेस आपका ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे मैं आपको डिटेल में पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज करा रही हूँ उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना बीएससी या फिर बीए, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने एमएससी या फिर एमए अपना होम साइंस के अंदर किया है, उसके बाद आप अपने, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि यार अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक रिसर्चर बनना है, अब मैं पीएचडी स्कॉलर बनना चाहता हूँ या मैं पीएचडी स्कॉलर बनना चाहती हूँ, तो अब मेरे को क्या करना है, क्या चीजें मैं अपना पीएचडी के एग्जाम के लिए, मैं अपना जीआरएफ क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो आउट करती हुई चलूं, या फिर चलूं कि मैं अपना ये एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाऊं और फिर मैं अपना पीएचडी के अंदर एनरोल आउट हो पाऊं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण और वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग है कि आपको अपने पेपर के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आपका पेपर होता है वो आपका 300 नंबर का पेपर होता है भाई। ठीक है, 300 नंबर का पेपर है, मतलब इसके अंदर आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो 50 क्वेश्चन है वो आपका पेपर 1 का होता है, और जो आपका बचा हुआ 100 क्वेश्चन होता है वो आपका पेपर 2 का होता है। हर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है? 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर आप 150 क्वेश्चन से इंटू 2 करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? 300 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो 300 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है। अगर आप पेपर 1 की यूनिट्स की बात करेंगे तो जैसे कि आपके लिए डीआई है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, पीडी वाला यूनिट जो कि मैं आपको पेपर 1 में कवर भी कराती हूँ, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, रिसर्च है, और आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज, और आईसीटी वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर 1 का कॉम्पैक्ट रहता है। तो देखो, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन वाला यूनिट हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स की बहुत सारी थ्योरीज हो गई, ठीक है, और हमारा जो रिसर्च हो गया, ये वाली तीनों चीजें हम कहीं ना कहीं अपने पेपर 2 के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे कि आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसे आपका वीएफ स्किनर का थ्योरी है, ठीक है, आपका मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का थ्योरी होता है। ये सारी चीजें हम हमारे पेपर 2 की थ्योरीज के अंदर भी करते हुए चल रहे हैं। और थ्योरीज से याद आया, मैं आपके लिए थ्योरी सेशंस भी लेकर आने वाली हूँ, जहां पे मैं आपको डिटेल में ना थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ जाना, ताकि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी होम साइंस में जितनी थ्योरीज है ना आपके लिए जो बनती है, मैं सब कवर करा दूंगी आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। रिसर्च जो अपना पोर्शन होता है वो तो पूरा का पूरा आपको पेपर 2 में देखने को मिलता ही मिलता है। कम्युनिकेशन में आपका पूरा पूरा यूनिट आपको देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम एक ना एक सेफर साइड पे होते हैं, राइट। हम हमेशा कोसते हैं, यार हमने क्या अपना होम साइंस ले लिया, क्या होम साइंस ले लिया, बट आपको नहीं पता कि होम साइंस में आप कितने बढ़िया तरीके से भी आगे अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को डील आउट कर सकते हैं। हमारे पास तो देखो 3 यूनिट्स का एक बहुत अच्छा प्रेफरेंस होता है कि हमारा 3 यूनिट्स कहीं ना कहीं हमारे पेपर 1 पेपर 2 में कॉमन होता है, राइट। और पीडी, अगर आप यहाँ पे, अगर आपने एमएससी भी किया हुआ है ना, तो आपने कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन के अंदर पीडी वाला यूनिट पढ़ा भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस था, तो मैंने पीडी वाला यूनिट करा हुआ है। ठीक है, वो मेरे अपने कोर्स वर्क के अंदर आता जरूर था, पीडी वाला यूनिट हो गया। ठीक है, प्लस मेरा क्या होता था, प्लस हमारे इसमें एक और चीज आती है, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, अपरेल हो गया, ठीक है, फूड्स वाला यूनिट है, कहीं ना कहीं हम इससे थोड़ा सा थोरो आउट हो जाते हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस किया होगा तो उसके अंदर आपने सारी चीजें करी भी होंगी। अगर आपके पास कोर्स के भी होंगे, बीएससी पास आपने होम साइंस किया होगा, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो अब हम पेपर 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का यूनिट देखने के लिए मिलेगा, टेक्सटाइल एंड अपैरेल है आपके लिए, आपका एचडी वाला यूनिट होता है, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट वाला यूनिट होता है, एक्सटेंशन जो कि आपका यूनिट नंबर 10 होता है, हाउसिंग और इंटीरियर होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा, फूड साइंस एंड फूड सर्विस आपके लिए मैनेजमेंट हो जाएगा, और फैमिली स्टडीज। तो आपके लिए इतना बड़ा कॉम्पैक्ट यूनिट होता है। प्लस इसके
अंदर आपके लिए रिसर्च भी पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए रहता है। तो सिलेबस को समझना, सिलेबस को एकदम थोरो आउट करना आपके लिए वन ऑफ द फॉरमोस्ट और सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्टेप आप कह सकते हैं, जो कि आपका रहता है। तो आप सबसे पहले अगर अपना तो अपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, अपना सिलेबस ज़रूर से थॉरो आउट कर लेना है। सिलेबस थॉरो आउट करने के बाद आप अपने थोड़ा-सा पीवाईक्यूज़ का पैटर्न देखो कि पीवाईक्यूज़ आते कैसे हैं, ठीक है? किस यूनिट का ज़्यादा वेटेज है, तो आप थोड़ा-सा वेटेज के हिसाब से भी, ठीक है? जैसे कि आपका क्या हो जाता है, यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इनका वेटेज पेपर में सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जैसे आपका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला यूनिट है, प्लस आपका जो टेक्सटाइल वाला यूनिट है, काफ़ी बेहतर और काफ़ी ज़्यादा हाइली वेटेज का ये रहता है। तो ये आपको यूनिट बहुत अच्छे से करना होता है, राइट? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भैया इस वाली यूनिट में से क्या चीज़ आ रही है, ठीक है? आपको कौन-कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखना चाहते हैं ऑलरेडी आपके लिए सेशंस मैंने लगाए थे, तो आप हर यूनिट के मैंने आपको ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। 2-2 3-3 मिनट का वीडियो है बस। एक बारी जाके देख लेना। हर यूनिट को करने से पहले वो वाला वीडियो देख लो कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको मेजर तौर पे वो तो करने ही करने हैं, ठीक है? जैसे कि आपका हैसअप होता है जो कि आपको यूनिट नंबर 1 एंड 2 में करना ही होता है, ठीक है? आपका थोड़े से माइक्रोब्स कौन-कौन से माइक्रोब्स आपके हल्के-फुल्के इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, ठीक है? आपका जो अलग-अलग तरीके के आपके मेन्यू होते हैं, मेन्यू से आपका आना क्वेश्चन फिक्स होता है। आपका जैसे यूनिट नंबर 3 एंड 4 के अंदर आपका टेक्सटाइल के अंदर जो आपका ट्रेडिशनल टेक्सटाइल होता है, उससे आपका फिक्स आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो आपकी चीज़ें फिक्स है भाई, वो तो बढ़िया तरीके से करके जाओ, राइट? आपका जैसे यूनिट नंबर 7 है, एचडी के अंदर आपकी थ्योरीज़ बहुत फिक्स होती है कि थ्योरीज़ से जैसे एरिक एरिक्सन का थ्योरी हो गया, आपका साइको एनालिटिकल है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, वो आपका थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। जैसे इड ईगो, सुपर ईगो है, तो वो कैसी चीज़ों को आपको डील आउट करने हुए चलना है, तो आप पीवाईक्यूज़ के पैटर्न से थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाएगा, राइट? फिर आपने पीवाईक्यू सॉल्व अच्छे से करने हैं आपको। जब आप अपना सारी की सारी चीज़ें और ना कोई देखो, बहुत सारे आपके पास पता है आज के टाइम पे चीज़ क्या है, जब भी अगर आप यूट्यूब खोलो और एक टॉपिक डालो, आपके पास ना 500 वीडियोज़ आ जाएँगे उस टॉपिक से रिलेटेड। हमारे पास आज के टाइम पे ना मैटर इतना है, भर-भर के है, भर-भर के है, बट आपको ना उसमें से स्ट्रैटेजिकली तरीके से अपने लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन आपको ढूँढना होता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज़ आई वांट से कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज़ फॉलो करो, किसी एक रिसोर्स पे स्टिक हो जाओ। वो आपको आपकी जेआरएफ की चाबी तक ज़रूर पहुँचाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ मेरी ही वीडियोज़ देखो, ठीक है? आपको जिस भी एजुकेटर की देखनी है, जिस भी एजुकेटर की देखो, बट एक कांस्टेंट रिसोर्स रख लेना अपना, ठीक है? कांस्टेंट तरीके से जाना है। अगर आप ये चीज़ कहते हैं कि मैम हम तो अपने आप से करेंगे, ठीक है? हमें नहीं चाहिए किसी का हेल्प, तो आप ना अपनी पीवाईक्यू बुक उठा लो, ठीक है? आप अपने बुक से थोड़ा-सा प्रैक्टिस आउट कर चुके हो, तो बुक्स कौन-कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो? जैसे रिसर्च के लिए आपका क्या हो जाता है, कुमुद खन्ना होती है, जैसे कि हमारा कुमुद खन्ना रहती है, ठीक है? आपकी कोठारी होती है, आपकी कुमुद खन्ना बेसिकली आपकी क्या होती है, आपकी रहती है आपकी यूनिट नंबर 1 एंड 2 के लिए, तो आप कुमुद खन्ना को फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? आपका जैसे यूनिट नंबर 3 एंड 4 के लिए कौन-सा यूनिट रहेगा, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बुक्स की भी एक आपका स्पेशल सेशन लिया था, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें डिटेल में बताई थी, ठीक है? तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भई मेरा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सिर्फ मेरे को ना पीवाईक्यूज़ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो ऑलरेडी आप पीवाईक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो आप सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर लीजिए। पेपर 1 के लिए आपके लिए पीवाईक्यू की बुक आ जाएगी, प्लस पेपर 2 के लिए भी आपकी पीवाईक्यू जल्दी ही आ जाएगी आपके पास में। तो आप जैसे अरिहंत का बुक हो गया, ठीक है? आप इन सारी बुक्स को भी फ़ॉलो कर सकते हो अपना पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपका उपकार का बुक होता है, वो भी आप कहीं न कहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप टेस्ट सीरीज़ से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, वो मैं आपको सेशन के एंड में बता दूँगी। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर अच्छे से समझना है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मैचिंग वाले हैं, सीक्वेंसिंग है, असर्शन रीज़निंग है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, टाइम को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो ये आपको पीवाईक्यूज़ के पास्ट एनालिसिस से आपको पता लगता है। जब आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करके बहुत अच्छे से ना चीज़ों को डीपली कॉन्सेप्ट बनाना है, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, राइट? अपने कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो। अपने ना शॉर्ट-शॉर्ट अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? नोट्स अपने ऐसे होने चाहिए कि आप अपना इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, ठीक है? कि आप जब लास्ट में रिवीजन करते हुए चलो तो आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या लिखा था ये। तो नोट्स को अपना बनाते हुए चलो, टू द पॉइंट्स नोट्स बनाने हैं, ठीक है? क्रिस्प अपने नोट्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा अपने बड़े-बड़े नोट्स मत बनाना। छोटे-छोटे आप ना निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं आपको पीडी में कराती हूँ या फिर मैं आपको जैसे कि आपको मुंडेल क्लासेस में मैंने आपको याद कराया था, तो मैंने आपको गाने से याद कराया था। जैसे वो गाना नहीं था, तेरा मेरा सफ़र हो गया है जो गुज़र, मज़ा आता आ रहा है पर लगी जाए डर। तो ये वाला जो आपका गाना था ना, मैंने आपको मी सफ़र से आपको याद कराया था, राइट?
ये मोशन में चेंज होना, इक्विपमेंट में चेंज होना, सीक्वेंस में चेंज होना, राइट? आपके क्या हो गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट और रॉ प्रोडक्ट में चेंज होना। तो मेरे को मुंडेल क्लास ऐसे याद करा दिया था। जैसे मेरे को आपको प्राइमरी कलर स्कीम, सेकेंडरी कलर स्कीम याद करानी है, तो मैंने आपको कैसे याद कराया, जैसे कि आपका बियर हो गया, जीओवी हो गया, मैंने आपको ऐसे ऐसे करके चीजें याद कराई हैं। तो ऐसे क्यों कराया, ताकि आपका निमोनिक्स आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है? पेपर में ये निमोनिक्स जरूर याद रहेगा आपको। तो अपने निमोनिक्स बनाते हुए चलो, ठीक है? अपने आखिरी में जब सारी चीजें अच्छे से कर लो, चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट देते हुए चलो, ठीक है? अपना एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए, जहाँ पे आप एक्चुअली में एक मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको पूरा का पूरा, जो मैं आपको मॉक टेस्ट अभी बताऊंगी, हमारे जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो आपके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन के रहेंगे, 3 घंटे के रहेंगे। आराम से बैठो, 3 घंटे का मॉक लगाओ, देखो कौन सी यूनिट आपके लिए क्या है, अच्छी है, कौन सी यूनिट ऐसी है जो कि आपके लिए बेकार है। एक क्वेश्चन आपने अगर सही किया है तो कौन सा मेथड लगाया था जो सही हो गया। एक क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, बट आपने तुक्का मार दिया, उस तुक्के में आपने आखिर कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, एलिमिनेशन मेथड लगाया था, ये क्या लगाया था कि आपका आंसर ठीक हो गया। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करना। पेपर अगर 3 घंटे का होता है ना, तो 3 आवर्स का अगर आपका पेपर है, तो उसकी एनालिसिस में बैठो और कम से कम अपने 2 घंटे में उसकी एनालिसिस खत्म करते हुए चलो, कि भाई क्या चीज थी, क्या चीज स्ट्रैटेजिक तरीके से मैंने यहाँ पे ठीक करी थी, ये चीज मेरी यहाँ पे गलत हो गई थी, क्या अच्छे से किया था, क्या अच्छे से नहीं किया था। तो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छे से बन जाता है जब आप एक मॉक की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आपको 3 घंटे बैठने की आदत हो जाती है। आपको वो जब ऊपर से जो टिक टिकिया जैसे आपकी घड़ी होती है, ठीक है, वो पीछे की साइड पे जब चलती है ना, कम कम होती है, वो एग्जाम प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको चीज बहुत अच्छे से पता लग जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से आपका बिल्टअप हो जाता है। तो ये आपके स्टेप्स रहने वाले हैं आपकी सक्सेस के। सबसे पहले अपनी जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करते हुए चलो, ठीक है? अपनी जो भी आप मिस्टेक्स करते हुए चल रहे हो भाई, हजार रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो भाई, डोंट डू दैट विद यू। आखिरी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने से टू द पॉइंट चीजें करते हुए चलो, कुछ नया मत पढ़ो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपको 20 यूनिट्स अगर आपकी हैं तो आपको 20 की 20 आनी चाहिए, ठीक है? जो चीज आपको लगती है यार नहीं होने वाली है, आखिरी जैसे कि आप आखिरी टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से टेक्सटाइल वाली यूनिट नहीं होगी, तो यार उसको छोड़ दो, अपना वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करके उन यूनिट्स पे लगा दो जिसमें से आपका एक भी नंबर ना कट सके, ठीक है? तो दिस इज द स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है। अपना स्टडी रूटीन जरूर बना लेना, अपना प्लान जरूर बना लेना कि आप सारी चीजों को कैसे केटर आउट करने वाले हो। इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप अपना एक स्टडी रूटीन, एक स्टडी प्लान बनाते हुए जरूर चले। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे ही फोकस रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरा दिन पेपर 2 ही कर रहे हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरे दिन पेपर 1 ही कर रहे हो, तो दोनों को ही इक्वल समानता है। समझो इस चीज को, दोनों की ही आपकी इक्वल इंपॉर्टेंस। और पेपर 1 तो हमारे पेपर हमारे होम साइंस में गेम चेंजर की तरह रहता है। आप इस चीज की बेहतरी को बहुत अच्छे से समझ जाइए, ठीक है? कंसिस्टेंट एफर्ट जरूर डालते रहो, एक स्ट्रक्चर्ड अपना टाइम प्लान, अपना डेली शेड्यूल जरूर बनाते हुए चलो। डेज यहाँ पे लिख लो, एक पर्चा ले लो, वहां पे अपने डेज लिख लो, और यहाँ पे अपने सारे के सारे अपना छोटा सा एक स्ट्रैटेजी जरूर बना लो कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मेरा 21 तारीख है तो 21 तारीख को मेरे को क्या क्या चीजें मेरे को करनी है, ठीक है? तो अपने लिए एक स्टडी प्लान जरूर बनाओ, बहुत रियलिस्टिक बनाना है। ऐसा मत बनाना कि एक दिन के अंदर आप 10 की 10 यूनिट कह रहे हो कि मैं तो रिवाइज करके सोऊंगा। तो दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक प्लान। तो रियलिस्टिक प्लान जरूर बनाते हुए चलना और अपने गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव करते हुए चलो। अगर आपने सोचा है, ठाना है, तो चीजें होती जरूर हैं, ठीक है? तो अपने आप को टाइम देते हुए जरूर चलो, ठीक है? और आपके लिए, जैसे मैं बता रही थी, आपके लिए मॉक टेस्ट भी हमारे हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, तो आप यहाँ पे एनरोल आउट कर सकते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2, या फिर सिर्फ आप पेपर 2 की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ पेपर 2 के भी आपको माइंड मॉक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। सारी की सारी चीजें आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे कैसी चीजें आपके लिए आ रही है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, और एक आपको रियल टाइम इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और बेहतर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्रियांशी_GRF अड्डा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेली नोटिफिकेशंस भेजती रहती हूँ क्लासेस का, प्लस आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन अगर शेड्यूल होता है उसका मैं सारी चीज आपके लिए शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे डालेंगे JRF अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको काफी ज्यादा एक पाथ और एक आपको नॉलेज, एक इंसाइट आपको मिल गया होगा कि आप कैसे चीजों को डील आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं अपने रेगुलर सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।